बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साजिद गोंदल। आज 25 सितंबर है, साल 2021। आज मेरे साथ मौजूद हैं मुअज़्ज़म हबीब एडवोकेट, जो इस वक्त नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ के मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस को नैब और FIA की तरफ से प्रोसिक्यूट कर रहे हैं। सबसे पहले तो मुअज़्ज़म भाई, आपका बहुत शुक्रिया। आप ज़रा आज जो FIA के हवाले से डेवलपमेंट हुई है, शहबाज शरीफ का जो आज जिस तरीके से अदालती कार्रवाई के अंदर जो आपने दलाइल दिए हैं, आप क्या समझते हैं इस वक्त शहबाज शरीफ जो है वो वाकई एक मुजरम है और उन्होंने बहुत ज़्यादा करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग की है? बहुत शुक्रिया गोंदल साहब आपका इस हवाले से गुफ्तगू करने का। बेसिकली आज जो हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत अदालत में बैंकिंग कोर्ट नंबर 1 लाहौर में लगी हुई थी। बेसिकली ये केस 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का है, जो कि शुगर कमीशन पिछले साल जो फेडरल गवर्नमेंट ने शुगर कमीशन बनाया, उस कमीशन की रोशनी में जो सामने चीज़ें आई रमज़ान शुगर मिल और अल अरेबिया शुगर मिल के हवाले से, तो उन्होंने ये मामला और इसकी मज़ीद इन्वेस्टिगेशन FIA के सुपुर्द कर दी। FIA ने जब इसको प्रोब इन किया तो उसमें से उन्हें पता चला कि 20 लोगों के तकरीबन कोई 57 के करीब अकाउंट्स हैं, जिन जो कि बड़े एक पियन और चपड़ासियों के अकाउंट हैं, जिनमें अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन इन दोनों शुगर मिल और ये पूरी शरीफ फैमिली के बिहाफ पे उन वो अकाउंट और इनके जो CFOs थे वो रन कर रहे थे। उसमें तकरीबन कोई 59,000 के करीब ट्रांजैक्शन है और 15,000 से ज़्यादा, 1 मिलियन से ज़्यादा कैश और ऑनलाइन ट्रांसफ़र की उसमें पैसों की हुई है। उसके बाद ये पैसा वहाँ से कैश बॉयज़ निकालते थे और ये पैसा जो था ये फाइनेंशियल फ्रॉड से तब्दील हुआ इनटू द मनी लॉन्ड्रिंग, और उसके बाद इससे क्रिमिनल मिसकंडक्ट एसेट्स बनाए गए। कुछ इसमें हमज़ा शहबाज जो कि रमज़ान शुगर मिल के CEO हैं, उनके बिहाफ पे ये जो छोटी कंपनियों के थे, उसमें FIA ने तकरीबन आज 5 बॉक्सेस एविडेंस के, और जिसमें 6,000 से ज़्यादा सफ़ा से ज़्यादा एविडेंस थी, उनकी स्टेटमेंट्स थी, वो सारी आज अदालत के सामने पेश की। और उनको सबसे, लेकिन इसमें एक और आपको मज़े की बात बताता चलूँ कि 2 दफ़ा FIA ने इंटेरोगेट किया शहबाज शरीफ को जेल में, और उसके बाद लेकिन उनका सबसे पहले ये रिप्लाई आया कि मैं अपने वकील से पूछकर इसका जवाब दूंगा इन सवालात का। और वो अपनी आज भी अदालत में वो अपनी कि जब वो चीफ मिनिस्टर थे अपनी बातें बताते रहे कि मैंने ये किया वो किया, तो मैंने अदालत से यही आज रिक्वेस्ट की कि जनाब ये आपको जो बातें बता रही हैं इन्वेस्टिगेटर को भी यही बातें बताते हैं, लेकिन जो एक्चुअल 15 सवालात इनसे पूछे गए हैं उनके जवाब इन्होंने आज के दिन तक नहीं दिए। अच्छा, ये गुजरात की एक शख्सियत जिन्होंने 1 करोड़ रुपए शहबाज शरीफ को भेजा, और ये क्या चक्कर है, ये थोड़ा बड़ी बताइएगा। इंटरेस्टिंग चीज़ इन्वेस्टिगेशन में सामने आई है। एक औरंगज़ेब भट्ट नामी शख्स है, जिसको जब चीफ मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ साहब, उनके जो पियन एक गुलजार अहमद के अकाउंट में 5 मिलियन रुपीज़ एक दफ़ा सबमिट हुए और 5 मिलियन अलहदा सबमिट हुए, टोटल 1 करोड़ रुपया था। तो उस बंदे को 2012 और 13 में उसने 1 करोड़ रुपया पार्टी फ़ंड के नाम पे रमज़ान शुगर मिल के एम्प्लॉयज़ में जमा कराता है, और 2015 में उसको जनाब एक ब्यूटिफिकेशन कमेटी है जो कि वो भी एक इलीगल कमेटी का चेयरमैन बना दिया जाता है औरंगज़ेब भट्ट को, और उसके नीचे DCO गुजरात, उसके नीचे TMA एडमिनिस्ट्रेटर उसके मेंबर हैं, और एक आम शख्स को उनके ऊपर चेयरमैन बना के। तो ये इस तरह के फ़वाइद जो मुख्तलिफ लोगों से पैसे इकट्ठे पार्टी फ़ंड के नाम पे किए थे, उस और वो अपनी कॉरपोरेट जो उनकी एक व्हीकल रमज़ान शुगर मिल बनाई हुई थी, उसको इस तरह ये पैसा इकट्ठा करके अपनी एम्पायर चला रहे थे। यानी आप ये पुरुमीद हैं कि शहबाज शरीफ की जो दरख्वास्त ज़मानत है उसको खारिज कर दिया जाएगा देखिए एविडेंस की बुनियाद पर? हमारी इस्तदा तो अदालत के सामने यही थी, ठीक है, और हमने और उनके वकील अमजद परवेज़ साहब ने आज इल्तवा का दरख्वास्त दी कि जनाब वो जनरल एजेंट पे हैं, वो बीमार हैं, तो हमें 8 अक्टूबर तक की मोहलत दी जाए। तो अदालत ने 9 अक्टूबर इसी वजह से डेट इसमें फ़िक्स की कि वो आके अपने आर्गूमेंट्स करें। तो जितने FIA की पूरी टीम ने बड़ी मेहनत के साथ, इसमें डायरेक्टर डॉक्टर रिजवान साहब उन्होंने और उनकी टीम ने बड़ी मेहनत के साथ एक बड़ा कम्प्लेक्स कॉरपोरेट ये क्राइम और उसका केस है जिसको उन्होंने अनअर्थ किया है और एक्सपोज किया है इनकी करप्शन को। अच्छा, ये बताइए जो मरियम नवाज़ हैं वो इस वक्त मौजूद हैं
यानी ज़मानत पर रिहा हैं, उनकी सज़ा मुअत्तल है। लोग बड़े हैरान हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ की जो सज़ा है उसको मुअत्तल किया हुआ है। तो इन हालात के अंदर जो अब आप दलाइल दे रहे हैं इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, उसके पास क्या आप ये समझते हैं कि मरीम नवाज़ भी जल्द जेल जाने वाली हैं? सर, जो नैब का केस है, बेसिकली नैब के एवनफील्ड केस में मरीम नवाज़ को 7 साल की सज़ा हुई थी। उसके बाद उनकी सज़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुअत्तल कर दी गई और अब वो मेन अपीलों पे कार्रवाई और समाअत जारी है। और दो तारीख़ों पे आर्गूमेंट्स उनके वकील ने, क्योंकि एपेलेंट वो हैं, दरख्वास्त उनकी है, अपील उनकी है, तो उन्होंने इस पे आर्गूमेंट शुरू कर दिए हुए हैं। जब ये केस चलने लगा और अदालत ने कहा आप एक स्केजुअल बना लें जिसके तहत ये आप, ताकि हमें पता हो कि हम हफ्ते में 1 दफ़ा रखें इस केस को, 2 दफ़ा रखें, तो उसके बाद उनके वकील साहब जो हैं वो बीमार हो गए। वो लाहौर में तो एक आध अदालत में ड्यूरिंग बीमारी पेश हुए हैं, लेकिन वहाँ पे उन्होंने पेश होने से इनकार किया कि मैं नहीं पेश हो सकता। और पिछली तारीख पे मरीम नवाज़ साहबा ने अदालत से गुजारिश की कि मुझे अपना एक नया वकील करने की इजाज़त दी जाए। और जो ये पेशी थी, लास्ट पेशी थी, उस पे उन्होंने कहा जी हम इरफान कादर साहब को अपना नया वकील मुकर्रर कर रहे हैं। तो उसमें भी बेसिकली वो बड़ा क्लियर कट केस है जो आपका सवाल था कि इन्होंने कैलिबरी फॉन्ट से बनी हुई एक ट्रस्ट डीड है जो कि नैब को पेश की कि जनाब ये तो बेसिकली बेनिफिशियल ऑनर थी, वो मैं थी और हुसैन नवाज़ के ये बेसिकली फ्लैट्स हैं, जो कि जाली साबित हुई। और इसी अपने बाप को एसेट छुपाने, एवनफील्ड के 4 फ्लैट छुपाने की वजह से उसको मावनत करने पर इसको मरीम नवाज़ साहबा को और उस पे विटनेस के साइन थे कैप्टन सफदर साहब को, इन दोनों को अदालत से 7 साल और 1 साल की सज़ा हुई। यानी आप क्या समझते हैं इस वक्त आप अदालत को कैसे कन्विंस कर रहे हैं, किन दलाइल की बुनियाद पर कि वो इनकी जो सज़ा है उसको बहाल करे ताकि ये जेल में जाए और अपनी सज़ा सर पूरी देखें, करें? अगर नवाज़ शरीफ साहब यहाँ पे होते तो ये केस पूरा मेरिट पे आर्ग्यू होता। अब तो नवाज़ शरीफ के पीओ डिक्लेयर होने के बाद ये केस बड़ा स्ट्रेट एंड सिंपल रह गया है। इसमें तो जस्ट उन्होंने ये हमने साबित करना है जो कि 4 गवाहों ने जी जी साबित कर चुका है। रॉबर्ट रेडले की रिपोर्ट है, फोरेंसिक रिपोर्ट है, जिसके तहत ये ट्रस्ट डीड जो है ये जाली साबित हो गई है। सिर्फ अदालत ने उस हद तक एविडेंस को पढ़ना है और उसके बाद इनका कोई डिफेंस नहीं है। बल्कि एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, चलो एक पेशी पे अदालत के सामने जब उनके वकील अमजद परवेज़, मरीम नवाज़ के वकील अमजद परवेज़ ने जब दलाइल देना शुरू किए तो उन्होंने नैब ने जो क्वेश्चनियर भेजे थे उसका जवाब पढ़ के सुनाया जो कि मरीम नवाज़ की तरफ से था। तो जज साहब ने उस पर ऑब्जर्वेशन दी, ये तो जवाब तो सारा अवेसिव है कि आपसे पूछा जो जा रहा है आपने उसका जवाब ही नहीं दिया। जी। तो लिहाजा इनके पास कोई डिफेंस नहीं है। अब एक नई चीज़ ये लाना चाह रहे हैं जी कि हम एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स अदालत में पेश करना चाह रहे हैं जिसका केस से तो कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन ये केस क्यों बनाए गए। ये जब आपके पास कोई लीगल डिफेंस नहीं रह जाता उसके बाद कोई भी, क्योंकि ये अब मुलज़मा नहीं मुजरम बन चुकी थी, तो इसलिए इनके पास कोई डिफेंस नहीं रहा। तो अब इस तरह के मुख्तलिफ डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ किए जा रहे हैं। अच्छा, ये लोग वैसे हैरान होते हैं इस तरह की जो नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ की सज़ा मुअत्तल हुई है, मेन सज़ा जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, क्या ये आम लीगल प्रैक्टिस है या ये कोई बिल्कुल एक अनोखा किस्म के वाक़यात में से देखें, है? जो नवाज़ शरीफ साहब की सज़ा मुअत्तल हुई थी उनकी सज़ा थी 10 साल। जी अमूमन 10 साल के केसेस, अगर मैं कानून की ज़ुबान में आपको एक्सप्लेन करता चलूँ कि 10 साल के केसेस को कहा जाता है कि ये जिसे कहते हैं ना लेसर पनिशमेंट के केस नहीं है, इसमें एक क्वांटम ऑफ पनिशमेंट ज़्यादा है। तो इस अमूमन इस तरह के केसेस में अदालत सस्पेंड नहीं करती, लेकिन हाई कोर्ट ने इसको जब सस्पेंड किया तो नैब ने इसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील फ़ाइल की, जिस पे सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस आसफ सईद खोसा की वो जजमेंट मौजूद है जिसमें उन्होंने ऑब्जर्वेशन ये दी कि जनाब ये बिल्कुल इतना सस्पेंशन का जो ऑर्डर होता है सज़ा का वो इतना लंबा चौड़ा नहीं होता। वो प्रेमा फशाई इट्स लुक्स के ये एक इल्लीगल आर्डर है, लेकिन क्योंकि बेल कैंसिल करने की जो ग्राउंड्स हैं वो डिफरेंट हैं, तो लिहाजा हम एक इल्लीगल ऑर्डर को मज़ीद एक इल्लीगल ऑर्डर से हम उसको नहीं करते, तो इसकी अपील की समाअत की जाए। अच्छा, ये नवाज़ शरीफ जो है अब ज़ाहिर है वो 3 साल बाद 4 साल बाद जब भी आते हैं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो मौजूदा फ़ैसला आया
वो तो एक अलहदा मैटर है, लेकिन जो इस वक्त आप समझते हैं कि उनके जो एसेट्स हैं वो उनकी नीलामी वगैरह का ये प्रोसेस जल्द मुकम्मल हो जाएगा जो आप दलाइल दे रहे हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि उनके खिलाफ 800 मिलियन पाउंड की रिकवरी जो है, और मैं एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताता चलूँ गोंदा साहब कि इसमें सज़ा सस्पेंड हुई थी, फैसला कलअदम नहीं हुआ था। सज़ा सस्पेंड होने की वजह से उन्हें ज़मानत दे दी गई थी, लेकिन वो जो जजमेंट में जुर्माना हुआ था उन्हें 800 मिलियन का, वो बरकरार था। वो ही फिर उन्होंने नैब ने रिकवर करने के लिए मुख्तलिफ़ दरख्वास्तों पे मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें मुख्तलिफ़ अदालतों में अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में दी हैं, ताकि इनके एसेट को नीलाम करके पाकिस्तानी कौम का पैसा रिकवर किया जाए। अच्छा ये बताइए, ये नवाज़ शरीफ का लेकिन शुरू जहाँ से हमने किया, शहबाज शरीफ जो है वो आज 5 बक्सेस के अंदर जो एविडेंस है वो क्या एविडेंस है? वो बेसिकली इनके, एक तो जो इन्होंने 57 अकाउंट्स जो खोले हैं, उनकी बैंकिंग स्टेटमेंट्स हैं, और उसमें जो लोग कैश बॉयज़ उनके पैसे निकालते रहे हैं उनकी एविडेंस है। उसके साथ साथ फिर जो इनके बाहर के अकाउंट्स, कुछ HBL में इनके बाहर के मुल्क में भी अकाउंट्स थे, उनका भी रिकॉर्ड है। और इस तरह से पूरा जो एक कॉरपोरेट फ्रॉड था उसकी हर चीज़ के मुतालिक इनके जो मुलाजमीन थे उनका सरकार के रिकॉर्ड, EOBI से रिकॉर्ड उन्होंने मुलाजमीन का लिया कि ये वाकई इनके मुलाजम थे। तो इनका A to Z, और जितनी अभी तफ्तीश अभी चल रही है और नई चीज़ें उसमें, और इनके एसेट्स के मुतालिक नई चीज़ें और उसकी मुख्तलिफ जीतें सामने आ रही हैं, और वो वॉल्यूम इससे मज़ीद बढ़ जाएगा। जी नाजरीन, ये थे एडवोकेट मुअज़्ज़म हबीब एडवोकेट साहब, और आपको इल्म है कि ये इस वक्त नैब और FIA की तरफ से जो है वो प्रोसिक्यूशन कर रहे हैं, और नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ के जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है उसको देख रहे हैं और अपने दलाइल दे रहे हैं। होपफुली अगर मेरिट पर फैसला होगा, यकीनन इदारों पर एतमाद है, तो ये शरीफ ख़ानदान जो है वो अगले आने वाले वक्त के लिए उनको मुश्किलात के अंदर मज़ीद इजाफ़ा होगा। मुअज़्ज़म साहब बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।